दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड पुलिस स्टेशन का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली और बुल्ली अपने गांव जा रहे थे और रास्ते में वो खाने के लिए एक पार्क में बैठे और थोड़ी देर बाद उनका सारा सामान चोरी हो गया, जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में गए। लेकिन उस पुलिस स्टेशन में जाने से पहले एक आदमी उन्हें अंदर जाने से रोकता है, लेकिन ये दोनों उनकी बात नहीं सुनते और अंदर चले जाते हैं। और गुल्ली अपने कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस वाले के पास जाता है और बुल्ली दूसरी तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली को चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब बुल्ली वापस मुड़ के देखता है तो वहाँ पे गुल्ली नहीं होता है। इसके बाद बुल्ली पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, तब वो आदमी उसे बताता है कि यह एक हॉन्टेड पुलिस स्टेशन है और इसके बाद वो वाला आदमी गायब हो जाता है। अब आगे देखते हैं। जब बुल्ली को पता चलता है कि एक हॉन्टेड पुलिस स्टेशन है तो बुल्ली की हवा ख़राब हो जाती है और बुल्ली यहाँ पे अब अकेला है। थोड़ी देर बाद बुल्ली को चिल्लाने की आवाज़ आती है, ओए माँ बचाओ, बुल्ली भाई बचाओ मुझे, अरे दैया मेरा पिछवाड़ा। बुल्ली जब गौर से सुनता है तो उसे समझ में आता है ये आवाज़ तो पुलिस स्टेशन के अंदर से आती है। फिर बुल्ली पीछे मुड़ के उस पुलिस स्टेशन के अंदर झांकता है और अंदर का नज़ारा देख के बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। बुल्ली देखता है कि अंदर टेबल पे गुल्ली लेटा हुआ है और उसके सामने एक शैतानी पुलिस वाला खड़ा है जो उसके पिछाड़े पे डंडे से वार करता जा रहा है और उस डंडे के हमले से गुल्ली बार बार चिल्ला रहा है, बुल्ली भाई बचाओ। ये सब नज़ारा देख के बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो पुलिस की गाड़ी की आवाज़ निकालने लगता है। यह आवाज़ सुन के उस शैतानी पुलिस वाले को लगता है कि असली पुलिस वाले यहाँ पे आ गए हैं। फिर वो शैतानी पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। उसके बाहर आने से पहले ही बुल्ली किनारे में छुप जाता है और जैसे ही वो शैतानी पुलिस वाला थोड़ा आगे की तरफ निकलता है तभी बुल्ली मौका देख के चुपके से पुलिस थाने के अंदर घुस जाता है। बाहर आके ये शैतानी पुलिस वाला चारों तरफ देख रहा है, लेकिन इसे आसपास कोई भी पुलिस की गाड़ी नहीं दिखाई देती। और वहीं दूसरी तरफ बुल्ली अंदर जाके गुल्ली को उठा लेता है और थाने के अंदर ही छुप जाता है, क्योंकि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और सामने वो शैतानी पुलिस वाला खड़ा है, जिस वजह से बुल्ली अभी बाहर नहीं आ सकता। फिर थोड़ी देर बाद वो शैतानी पुलिस वाला दोबारा पुलिस थाने के अंदर जाता है और जब वो देखता है तो सामने टेबल पे गुल्ली नहीं होता है और गुल्ली को ना देख के उस शैतानी पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुल्ली और बुल्ली दोनों कोने में बैठकर ये सब नज़ारे देख रहे हैं और वो दोनों सोच रहे हैं कहीं ये शैतानी पुलिस वाला उन दोनों को ना देख ले। फिर थोड़ी देर बाद बुल्ली की नज़र टेबल पे पड़ती है और उसे टेबल पे एक हथौड़ा दिखाई देता है। फिर बुल्ली तुरंत उस टेबल पर जाता है और वहाँ पे रखे हथौड़े को उठा लेता है, क्योंकि बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया है। उसने सोचा है क्यों ना इस कोने की दीवार तोड़कर हम दोनों चुपके से बाहर निकल जाएं, और गुल्ली और बुल्ली अब यही करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों को ये काम बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, कहीं इस दीवार तोड़ने की आवाज़ वो शैतानी पुलिस वाला ना सुन ले। हथौड़े से वार कर करके गुल्ली और बुल्ली ने इस दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया है, जिससे ये दोनों बाहर निकल सकते हैं। और इस हथौड़े की आवाज़ वो शैतानी पुलिस वाला नहीं सुन पाया है, क्योंकि यह पुलिस स्टेशन से काफ़ी दूर है। फिर गुल्ली और बुल्ली नीचे झुकते हुए उस छेद में से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद बुल्ली धीरे से बोलता है, गुल्ली भाई बड़े आराम से हमें निकलना होगा, कहीं वो शैतानी पुलिस वाला हम दोनों को ना देख ले, इसलिए दबे पाओ, धीरे धीरे हम वहाँ तक निकल जाते हैं। और इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों धीमे धीमे से आगे की तरफ निकलने लगते हैं।
अब गुल्ली और बुल्ली चलते चलते काफ़ी दूर आ गए हैं इस पुलिस स्टेशन से और इन दोनों को अब लग रहा है कि वो शैतानी पुलिस वाला अब इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा और ये दोनों उसके चुंगल से बच गए हैं। लेकिन ये पूरा एरिया उस शैतानी पुलिस वाले का था और लगता है शैतानी पुलिस वाला इन दोनों के आसपास ही है। फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली भाई हम तो पुलिस स्टेशन से काफ़ी दूर आ गए हैं, लगता है अब हम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या हुआ, ये दोनों तो एक पिंजरे में फंस गए हैं और ये पिंजरा किसने फेंका है। गुल्ली और बुल्ली अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि ये पिंजरा किसने फेंका है। तभी वो शैतानी पुलिस वाला कहता है, ए इधर उधर क्या देख रहे हो, अपने सामने देखो। ये शैतानी पुलिस वाला गुल्ली और बुल्ली दोनों के सामने खड़ा है और लगता है अब ये शैतानी पुलिस वाला इन दोनों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने इस शैतानी पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करी है और इस शैतानी पुलिस ने अब इन दोनों को पकड़ लिया है। फिर ये शैतानी पुलिस वाला अपना हाथ ऊपर करता है और अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा खंजर प्रकट करता है। इस शैतानी खंजर को देख के गुल्ली बोलता है, भाई इसके हाथ में तो बहुत बड़ा खंजर है, अगर इसने इस खंजर से हमारे ऊपर वार कर दिया तो हमारी तो एक ही बार में मुंडी अलग हो जाएगी। भाई मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना, भाई मुझे अभी बहुत सारी जगह घूमना है और अभी पूरी दुनिया देखना है। हे भगवान बचा ले हम दोनों को, अब तू ही हमारा सहारा है, मदद कर भगवान। और फिर तभी तो दोस्तों ये गाड़ी लेके कौन आया है और किसने इस शैतानी पुलिस वाले को उड़ाया है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे की स्टोरी अब हम देखेंगे अगले वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।